हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। वर्तमान समय में कितनी है? 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखेंगे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में शामिल है। आगे देखेंगे, आगे हैं राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। वेतन किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में है। किस में है? चतुर्थ अनुसूची में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची। किससे है? छठी अनुसूची से है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये उपबंध 5वीं अनुसूची में है। किस में है? 5वीं अनुसूची में है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है। तो ये संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। भारत के किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं है? तो ये मणिपुर में। छठी अनुसूची लागू नहीं है, मणिपुर में लागू नहीं है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची को। कौन सी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को। आगे देखेंगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। किससे है? दल बदल से है। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से। आगे देखेंगे, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। नए राज्य के सृजन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे,
आगे है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी, जबकि प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ है, कहाँ अंकित है? अनुच्छेद 1 में अंकित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में नए राज्य का गठन होता है? अनुच्छेद 3 में। नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता संबंधित प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र राज्य को अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 में। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के लिए अनुच्छेद 17। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। किस में है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आगे देखेंगे, आगे है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। सामान्य और निःशुल्क विधि सहायक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। किसमें है? कार्यपालिका की शक्ति निहित है अनुच्छेद 53 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 100 राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 75 करता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है। अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 85। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का वर्णन अनुच्छेद 85 के द्वारा है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? अनुच्छेद 85 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 108 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित की गई है? अनुच्छेद 110 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं? अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करते हैं। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 से। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा चुने गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है, अनुच्छेद 137 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 149 करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 169 में। किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 169 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 176 में। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 176 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 226 में है। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। जिला न्यायालय का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 233 में है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। कौन सा अनुच्छेद है? 245। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 243 के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। राज्य द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249 देता है। आगे देखेंगे,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 करता है। कौन सा? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 63 तक केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 63 तक। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं? 256 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 263 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 के क में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है? अनुच्छेद 300 के क में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय की पद्धति सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। किस में है? अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 312 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 315 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में है। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 331 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? 331 में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 335 में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 338 में है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के अंतर द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, अनुच्छेद 352 के द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व यह है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के द्वारा। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से
राज्यों की रक्षा करे, अनुच्छेद 355 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में वैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा है? अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350(1) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350(1) के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है? अनुच्छेद 368 के द्वारा है। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सी धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे हटाया गया? अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 371 क में। कहाँ है? 371 क में है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निःसरण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 395 में। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 395 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। कहाँ है? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। कहाँ है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। बाल श्रम का कानून कहाँ है? अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार एक कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360 का। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। तो दोस्तों, हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।